चलिएगा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, आप लोगों के लिए फिर से आज हम लेके आ रहे हैं आप लोगों का मध्य प्रदेश के कौन से जिला कोड से भर्ती से। ठीक है जी, जो जिला कोड में भर्ती आ रही है उसके रिलेटेड आज मैं आपको जो पहला जो बताया था भोपाल का, जिसमें आपको बताया था कि 55 जिलों में आप क्या निकली है, तो भर्ती निकली है जिसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट निकल के रहे हैं। आज जो बात कर रहा हूं, आज का जो हमारा दूसरा जिला रहने वाला, ठीक है, पहला जिला हमारे कौन सा कवर किया था, भोपाल जिला। आज हमारा रहने वाला नरसिंहपुर जिला। कौन सा सही पहुंचा, नरसिंहपुर जिला। और सबसे खास बात इसमें आ रही है, बिना परीक्षा के एग्जाम रहने वाला, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती रहेगी और 15 से 20 हजार आपके हाथों में रहेगा। ठीक, कैसे क्या अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, आपको सारी जानकारी मैं एक एक कर देता हूं। ठीक, आइए ले चलता हूं आपको कहां, हम नोटिफिकेशन की ओर। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो ये आ जाइए भैया, ठीक है, आ जाइए, हमारा रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या बताने वाला हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या बताने वाला हूँ, जितनी भी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है सभी का क्या बताऊँ, और जिला कोड की भर्ती आ रखी है। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोड में जाता हूँ, ये हमारा किसका, नरसिंहपुर का डिस्ट्रिक्ट कोड याद रखिएगा। तो इसमें आपको सिंपल जाना है, यहाँ पर नोटिस में आना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आप क्या दिख जाएंगे, तो आपको अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर दिख, जैसे कि 2 जुलाई से स्टार्ट है आपका और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म चलने हैं, वहीं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ये हमारा नोटिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है, किसके, तो इसमें तीन प्रकार की पोस्ट यहाँ निकल के आ रही है। कितनी प्रकार की, आपको 3 प्रकार की पोस्ट निकल के आ रही है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, इसमें ऑफिस असिस्टेंट की निकल के आ रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकल के आ रही है, और ऑफिस प्यून की निकल के आ रही है। जो अटेंडेंट होते हैं ना प्यून की, उनकी जॉब निकल के आ रही है। और कहां पर, नरसिंहपुर में। यहाँ 3 प्रकार की पोस्ट निकल के आ रही है, इस चीज को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात इस चीज बता दूं आप लोगों को कि याद रखिएगा, जो आपका मैं किसकी बात करूं, ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं, उसमें स्नातक चाहिए। ठीक है, कि क्या चाहिए, स्नातक चाहिए। और अगर मैं बात करूं किसकी, यहां देखिएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं तक आपको अप्लाई किस करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये आपको फॉर्म भर के आपको कहां जमा करना है, तो यहां जमा करना पड़ेगा, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर में आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अपना फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर क्या करके आपको सबमिट करना है, या कि आप लोग याद रखिए 2 तरीके से जमा कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग याद रखिए, ऑफिस प्यून के लिए अलग रहने वाला है, अलग अलग है, याद रखिएगा फॉर्म जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग आपको फॉर्म देना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं आपको और आपको बता देता हूं, यहां देखिएगा। हाँ, तो मैं बात करूं किसकी, तो ऑफिस असिस्टेंट, और किसकी आपकी, तो ये तो आयु हो जाती है, आयु हो गई, आयु सीमा। हाँ देखेंगे, हाँ, तो ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए क्या चाहिए आपको, स्नातक चाहिए। इस चीज को याद रखिए, क्या चाहिए, स्नातक चाहिए। वहीं बात करूं किसकी आपका, तो रिसेप्शनिस्ट के लिए स्नातक चाहिए। और पियून के लिए क्या चाहिए, मात्र आपको 8वीं पास चाहिए। क्या चाहिए, पियून के लिए कितना चाहिए आपको, सिर्फ 8वीं पास चाहिए। और याद रखिए, इस चीज को याद रखिए। चलिए अब फिर से बता देता हूं एक बार। जैसे बात करूं किसकी, आवेदन स्टार्ट है, लेकिन इसकी जो अंतिम तिथि आपकी 20 जुलाई रहने वाली, कब तक रहने वाली आपकी, तो 20 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ, तो ऑफिस असिस्टेंट और इन सब के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका स्नातक रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपके पास कंप्यूटर का वो भी होना चाहिए। ठीक है, और वही बात करें रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए। लेकिन जो प्यून है, प्यून के लिए सिर्फ क्या चाहिए आप लोगों को, तो ऑफिस प्यून के लिए ओनली क्या चाहिए आप लोगों को, तो 8वीं पास चाहिए। क्या चाहिए आपका, सिर्फ 8वीं पास चाहिए होगा, बस इस चीज क्या रखिएगा। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, और सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें अलग अलग प्रकार की दी जाती है, जैसे 12,500, इसके लिए 12,500, 10,000 इस प्रकार आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे हैं जरा, ये आपको फॉर्म भर के जमा करना है। ठीक है, तीनों फॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं क्या करूंगा, एक लिंक लगा दूंगा, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहां पर भेजना, तो आपको यहाँ जमा करना है, चाहे आप पोस्ट कर सकते हैं या खुद जाकर जमा कर सकते हैं, ये 2 तरीके आपके पास रहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। और मैं आपको पहले ही बताया था कि आपके मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 55 जिलों में आप लोगों की भर्ती निकली हुई है। किसी में 1 पोस्ट आई है, किसी में 2 पोस्ट है, किसी में 4 पोस्ट है, अलग अलग जिलों में अलग अलग जितने रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से पोस्ट आई हैं। तो मैं एक एक करके सारे जिलों को कवर करते जा रहा। आज का हमारा दूसरा जिला था, दूसरा जिला मैंने कंप्लीट कर दिया। किसी कोई डाउट समस्या बताइएगा, और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तीसरी बात याद रखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप कौन से जिले से, मैं उस जिले की पहली वीडियो लाऊंगा, जो कमेंट करेगा उसकी पहली वीडियो लाऊंगा। ठीक है,
चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा, अब पढ़ते रहिएगा।